सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु मनोकामना पूर्ति भवतु। आज है हम सभी शिष्य जो साधक हैं, आज 3 दिन से शक्तिपात दीक्षा ग्रहण कर अभ्यास कर रहे हैं। गुरु जी के मार्ग में सानिध्य में उन सब के साथ जो आज विशेष हमारे परम पूज्य चंद्रमा सम शीतल सूर्य सम प्रकाशवान राजाधिराज महाराज पूज्य गुरुदेव जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए सब यहाँ तत्पर हैं। उस सब का जो है मैं नरेंद्र महाराज गुरुदेव पूज्य दीदी माँ के आशीर्वाद से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आज जो है पौष सुद पाँचम के दिन जो है हमारे दादा गुरु जी की जन्म जयंती वर्षों से मनाई जाती आ रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही इस गद्दी पर जो है जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहे तब तक ऐसे ही हमारे गुरुदेव का नाम दसों दिशाओं में प्रकाशित होता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ऐसी अभिलाषा करता हूँ और प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ। इस पुनीत कार्य में दिन प्रतिदिन हमारी वृद्धि होती रहे, इसलिए जो हमारी ये परंपरा है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हम सबों के ऊपर ये सब भक्तों के लिए है, जो हम सबों के ऊपर जो है ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि, हम लोगों का बल, हम लोगों का ऐश्वर्य ऐसे ही आप बढ़ाते रहें, जो हम हमेशा गुरुदेव की कृपा पात्र बने रहें और हमारा यश कीर्ति मान सम्मान आदि जो है बढ़ता रहे गुरुदेव के साथ में, उनका सानिध्य, उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे, हमारे घर परिवार, हमारे कुल खानदान सबसे बनी रहे, ऐसी हम बेनती प्रार्थना करते हैं। ऐसा करते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज का आंख बंद कर ध्यान करेंगे और गणेश जी महाराज की प्रार्थना करेंगे। हरि ओम ऐसे सुंदर अवसर जो आप लोगों के जीवन में आए हैं, उसका गणेश जी की बड़ी कृपा है जो आप लोगों की बुद्धि, इस ब्रह्म विद्या जिसके लिए हम उत्पन्न हुए हैं वो हमें प्राप्त करने की प्रेरणा मिल रही है और हम कर रहे हैं। ये गणेश जी की बड़ी कृपा है। अब अपने पूर्वजों का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि पूर्वजों की कृपा के बिना, यानी पूर्वज हमारे जो कुल देवता हैं, उनके बिना जो है ये सब संभव नहीं है। ऐसे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने कुल देवता को पहले नमस्कार करेंगे, कुल देवी को नमस्कार करेंगे। या श्री स्वयं स्वकृत नाम भगवेश्वर श्री पापात्मनां मृतदया मृतमे समुद्धि सदा शतां गुरजना प्रवत्सला तां तां परिवार कुलदेवताय नमो नमः अनंत कोटि नमस्कारं च समर्पयामि। हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आप प्रकाशित करके प्रज्वलित करते हैं वैसे ही हमारे ज्ञान विद्या को प्रकाशित करें और हमें उज्जवल बनाए रखें, ऐसा हम विनती प्रार्थना करके सूर्यनारायण भगवान को नमस्कार कर लीजिए। इसके बाद साक्षात ब्रह्म मूर्ति, इस जो हमें ज्ञान है इस धरा पर हमारे पूज्य गुरुदेव के सिवा तो कोई दूसरे अभी तक नहीं दिखे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया और ये सब का भी जमाना है, बहुत कुछ देखते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या का जो हमारे गुरु जी की कृपा से हम लोग
धरती पर नहीं है, इसलिए गुरु जी का जो है विनती प्रार्थना आप लोग सब करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड गुरु परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले बोले भगवान की जय। अब जो है हमारे अधिकारी जो हम लोगों की माँ की तरह अन्नपूर्णा की तरह ध्यान रखते हैं और हमारे इस ब्रह्म विद्या ज्ञान में सत्मार्ग में हमारी सहायता करते हैं, उस देवी माँ से हम विनती प्रार्थना करते हैं जो अपने मधुर वचन से हम लोगों को आनंदित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आज अपने दादा गुरुदेव परम पूज्य ध्यान योगी श्री मधुसूदन दास जी महाराज का जन्म जयंती का अति पावन दिन है और ये दिन हम हर साल मनाते हैं। जो भी अपने शिष्य हैं वो हर साल इस पावन दिन पर आते हैं और जिनको शक्तिपात दीक्षा लेने की होती है वो 3 दिन के लिए यहाँ रुकते हैं और शक्तिपात दीक्षा ग्रहण करते हैं। परम पूज्य दादा गुरुदेव के शक्ति के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। वो एक परम योगी महापुरुष ये धरातल पर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए हर पल तत्पर रहने वाले परम योगी थे और अपने शिष्यों के कल्याण के लिए 118 साल तक अपनी ब्रह्म शक्ति से उनको मार्गदर्शित करते रहे, उनका जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। ऐसे परम योगी परम गुरुदेव दादा गुरुदेव श्री ध्यान योगी मधुसूदन दास जी महाराज का आज जन्मदिन है और इसी दिन पर गुरुदेव श्री ध्यान योगी ओमदास जी महाराज अपने गुरुदेव जो है उनके अपार आशीर्वाद और कृपा से आज दुर्गा सप्तशती का माँ त्रिपुर सुंदरी का यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज से शुरू होगा और 25 तारीख तक 10 दिन का रहेगा। 25 तारीख को उसकी पूर्णाहुति है। जो भी शिष्य इन 10 दिन का पावन दिन का भी लाभ लेना चाहे वो सभी शिष्य आ सकते हैं। सभी शिष्यों का हार्दिक आगमन के लिए आमंत्रित करते हैं और सभी शिष्यों का धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव अपने को आशीर्वाद देंगे, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय, देवी माँ की जय। हम देवी माँ का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे ऐसा कामना करते हैं तो जैसे आप शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति अन्नपूर्णा है जो साथ शिव का भी पालन करती है, ऐसे देवी माँ का हम आभार व्यक्त करते हुए उनसे विनती प्रार्थना करते हुए ऐसी आकांक्षा अपेक्षा रखते हैं जो ऐसे ही आप कृपा बनाए रखें और हम लोगों के ऊपर 6 ऋतु होती है जिसमें 5 ऋतु जो है हमारे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें 5 ऋतु जो है हमारे कर्मों के लिए दिया गया है। छठा बसंत ऋतु जो आनंद करने के लिए हमें प्राप्त है। तो ऐसे ही है देवी माँ, आप जो है गुरुदेव के साथ
हमारे जीवन में, हमारे घर में, व्यापार में, कारोबार में ऐसे ही वसंत ऋतु की तरह प्रफुल्लित करते रहें और आनंदित करते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए दीदी माँ की जय। अब जो है हम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, आप जो हमें ब्रह्म विद्या प्रदान किए हैं, आभार के साथ हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही आप ब्रह्मलोक की सबसे ऊंचाई संसार में ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति जो है आपके द्वारा, आपके मार्गदर्शन में हमें प्राप्त होता रहे और आपकी छत्र छाया हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों की तरफ से पूज्य गुरुदेव से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सहृदय जो आप अपना आशीर्वचन हमें सुनाने की कृपा करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री भास्कर नारायण की जय। बोलो श्री दिवाकर महाराजाधिराज की जय। क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो आज सूर्य भगवान स्वयं उत्तर की तरफ चले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों के बाद तिथि तारीख 15 तारीख और तिथि यही था, तो सैकड़ों वर्ष के बाद गुरु जी का दिन सेम दिन पड़ गया। 15 तारीख और पौष शुद्ध पाचक, और दिन भी वही है सोमवार, जो अपने गुरु जी का जन्मदिन है। नहीं तो कभी तारीख अलग होता है, जन्मदिन अलग होता है। तो ऐसे महान दिन में अपने बहुत सुंदर असादगी तरीके से और दिव्य कहा गया है, दिव्य त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ हो रही है। और हमारे भूदेवता सब बाहर से आए, अपना घर परिवार से अलग होकर के यहाँ 10 दिन वास करेंगे। तो आप कहेंगे गुरुदेव यहाँ क्यों नहीं रखते हैं? तो हमारी जो भावना शंकराचार्य जी स्वयं बोले हुए हैं, त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, जगत की जितनी स्त्रियां हैं सब में जगदम्बा का वास है। तो ये सब तो भूदेवता हैं, तो 10 दिन तक भूदेवता मृत्यु लोक से ऊपर रह करके हम सबके कल्याण के लिए महामंत्र और महाशक्ति का मंत्र, दुर्गा सप्तशती का मंत्र, श्री सूक्त का दिव्य एक महामंत्र है, उसको लगाते हुए त्रिपुर सुंदरी उसको, उस स्वरूप को प्रदान करके महादुर्गा स्वरूप को, और वो यदि यहाँ होगा और जितने अपने शिष्य हैं धरती पर सबकी कामना करते हुए हमारे राष्ट्र सुंदर रहे, दिव्य रहे। जो इस समय वर्षों के बाद राम नाम का महा मंदिर बन रहा है, जो भगवान का जन्म स्थान बन रहा है। यानी वो स्थान ऐसा है कि जन्म के पहले माँ के गर्भ में भगवान है और जन्म के बाद बाहर है। तो जनी बालक भगवान यानी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि का मंदिर तो बहुत सारे हैं, एक से एक राम महल है, राजमहल है, कौन महल है, लेकिन ये जो है, जो माँ है उनको मालूम है कि बच्चा जब आता है, जब जन्म होता है, तो उस काल का ये स्थान बन रहा है। और उस काल में हम लोग सब तो जा नहीं सकते हैं, कोई वहां यज्ञ कर रहा है, कोई वहां हवन कर रहा है, कोई अपने पाठ कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ उसके नित्य सानिध्य में यहाँ पर हमारी जो परंपरा है, गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा है, आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूं। गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा है, जो जब मनु शत्रुपा को राज दिया गया अयोध्या में, उस समय गुरु गद्दी के ऊपर में गुरु वशिष्ठ जी विराजमान हुए थे। बड़ा वो दुखी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो मानस पुत्र थे। उन्होंने बोला प्रभु हमें पूजा कार्य क्यों? तब उन्होंने कहा कि इसी कुल में स्वयं नारायण आएंगे, स्वयं ब्रह्मा आएंगे।
और आपको उनका साक्षात दर्शन और ज्ञान प्रदान होगा। तो देख लीजिए इसी रघुकुल में ही उसी में आए एक शांतु राजा से लेकर के, रघु से लेकर के, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, एक से एक महापुरुष लोग, एक से एक महापुरुष उसी कुल में आए और फिर श्री राम जी आए और अखंड राज आज तक राजा राम है। तो वो राम जी और गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा जो बता रहा हूं, दो विद्या थी, एक शब्द घेरी बाण थी, एक ये ब्रह्म विद्या। मृत्यु लोक में कल्याण के लिए ब्रह्म विद्या नहीं रहेगा तो हम लोग की शक्ति जागृत कौन करेगा? बहुत सारे विद्या है, ज्ञान की विद्या है, ज्योतिष की विद्या है, तंत्र की विद्या, सब विद्याएं होती है। लेकिन अभी जो नरेंद्र जी क्या बोले कि धरती पर ये विद्या वाले महापुरुष दुर्लभ है और वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और हम लोग की परंपरा में तन को जो है, ये तन सबसे सुंदर लगता है, लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि ये तन जो है जल जल करके गिरता रहता है, पानी में से अग्नि में गिरता रहता है। देखिए कभी, इसलिए महिलाओं को देखने नहीं देते हैं कि कहीं महिला सब कुछ त्याग करके भाग जाए। जब अग्नि पर रखते हैं शरीर को, तो जब अग्नि जलाते हैं तो यही तन क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमारे ऋषियों ने अग्नि में अर्पण कर दो इस तन को, तो इसलिए करते हैं अर्पण। और कामाख्या जैसे में तो ऊपर हवन भी करने लगते हैं तुरंत लोग, तो वो करते हैं। तो एक एक जो इस शरीर से जाने अनजाने में भी कुछ होता है तो अग्नि में वो टपक के जलता है। जो महापुरुष होते हैं उनको हवन का सुख प्राप्त होता है, और जो दोष से रहते हैं वो देख देख करके भयंकर भयभीत होते रहते हैं, और उसके बाद गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसका यात्रा वो करते रहते हैं। तो ये परंपरा उसी समय से आई है। तो शब्दवेदी बाण की परंपरा पृथ्वीराज चौहान के बाद में समाप्त हो गया, और ये ब्रह्म विद्या की परंपरा अपना बची रहती है। तो वही परंपरा के ये स्थान है। यहां जो गुरु बैठेंगे गद्दी पर, वो आपको शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात देना लोका नाम भवताप विनाशकम। जब वो शक्तिपात करते हैं तो उसमें संसार का भवताप, संसार का जो भी अपने लोग ताप किसको समझते हैं कि रोटी नहीं मिला तो ताप हो गया, कपड़ा नहीं मिला तो ताप हो गया, कोई ईर्षा कर दिया तो ताप हो गया, कोई दुखी कर दिया तो ताप हो गया, कोई वचन दे दिया कि मैं आपके बड़े जीऊंगा नहीं, फिर छोड़कर चला गया तो ताप हो गया। यानी ये सब को ताप समझने लगे। लेकिन ताप असली दुख है कि ये भव सागर से हम पार कैसे हो। तो जब उस भव सागर से पार होने के लिए जब गुरु रकार और मकार देते हैं, महामंत्र देते हैं, मंत्र राम मंत्र देते हैं। तो राम मंत्र का मतलब ये होता है गुरुदेव और राम मंत्र दो शब्द एक ऐसा है। तो राम का मतलब रकार और मकार, यानी हमारे अंदर से जो है ज्योत जल जाए, और ज्योत जल करके हमारे जो अंदर का जो अंधकार है, जो विराट स्वरूप है, हम पिंडे के ब्रह्मांडे, हमारा शरीर ही महापिंड और अखिल ब्रह्मांड के अंदर है, तो वह विराट का दर्शन शुरू हो जाए। और वो ऐसा दिव्य दर्शन हो, ऐसा दिव्य दर्शन होते रहे कि धीरे 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 वो अग्नि जब जलने लगता है अंदर से, योगाग्नि तो जलते धीरे धीरे उसमें हम देखते 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 7 चक्र नहीं 7 लोग पार करते हैं। और 7 लोग पार करने के बाद में जब ब्रह्म रंग में जब गुरु के सानिध्य प्राप्त होता है, इसलिए अपने में कहा जाता है कि हमारे गुरुदेव को मैं माथा पर रखा हुआ हूं। तो वहां जब पहुंच जाते हैं अपने, तो पहुंचने के बाद में गुरु से एक अपना मिलन होती है। और परम गुरु कौन है? साक्षात स्वयं नारायण होते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें जो आप लोग देखते हैं कि
कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान पर जाता हूँ, शक्तिपीठ के स्थान पर जाता हूँ, कहीं भी जाता रहता हूँ, इसलिए जाता रहता हूँ कि हे भूमि देवता, जहाँ जहाँ रुद्र महारुद्र प्रकट हुए हैं, जहाँ जहाँ नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं, वो सब भूमि पर कहते हैं कि जाने अनजाने में हमारे शिष्य लोग को किसी तरह से कोई कष्ट हो, दोष हो, उसे आप नाश करिए। जब परम गुरु जब जाते हैं तो उनका राह देखता है धाम, क्योंकि तो धाम में एक से एक अनाचार दुराचार वाले लोग सब घूमते रहते हैं, तो उनके जाने से वहां के जो तीर्थ देवी है वो देवी प्रसन्न होती है और वरदान देती है। तो वरदान लेकर के गुरु आते हैं, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं, तो उनका कल्याण होने लगता है और उसका मन भगवान के भजन में और भक्ति में लगता है। तो ये उसी परंपरा के आप लोग हैं जिनका आज जिस कुल में राम जी स्वयं नारायण आए हैं, तो वही नारायण का भूमि इस समय बन रहा है। अब बन रहा है, वो पहले से है ही भूमि। ये तो हम ही लोग में से मुसलमान बने हैं, हम ही लोग में से क्रिश्चियन बने हैं, हम ही लोग से नहीं, जो विधायक बन गए उसको फलाना क्रिश्चियन हो गए, मनमुखी लोगों को मानने लगा। तो इस समय भी ऐसे बहुत सारे हैं, टीवी के गुरु होते हैं, जो टीवी पर देखो उनका इतने बड़े पब्लिसिटी होती है कि टीवी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। लेकिन माँ कहाँ वास की? वाल्मीकि जी के आश्रम। लक्ष्मण जी कहाँ माँ को छोड़ा? वाल्मीकि जी के आश्रम के सानिध्य में छोड़े, निर्जन वन में छोड़े, जहां कोई नहीं, 2-4 ही लोग वहां रहा करते। और वहीं माँ चक्रवर्ती की धर्मपत्नी है, चक्रवर्ती और महाराजा परमहंस की पुत्री मिथिला की जो प्रकट हुई है धरती से, उनके बारे में तो सब जानते हैं कि सोने के घर से प्रकट हुई है और अपनी कुंडलनी महाशक्ति स्वर्ण के लपेट करके, सर्पाकार होकर के लपेट करके शिवलिंग को मूलाधार को निवास कर रहे हैं। तो वही जब परम गुरु अपने को छूते हैं तो धर से ऊपर उठता है, या समाधि लग जाता है, या गैन चढ़ जाता है, या अपने को अलग अलग क्रियाएं होने लगती है। बहुतों को अनुभव होता है, बहुतों को अनुभव नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य मिलते ही होता है, ना का तो सवाल ही नहीं होता। जैसे कोई प्लेन में बैठ करके आकाश में उड़ जाए तो कहेगा नीचे कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको दिखता नहीं, लेकिन नीचे है। कोई ट्रेन में बैठ करके खिड़की बंद करके चलता है स्पीड में, तो सोचे आजू बाजू में कुछ है ही नहीं है, पता नहीं कैसे उड़ रहा है, लेकिन आजू बाजू में भी है। जब सनई पैदल चलता है तब उसको लगता है कि हाँ, इसलिए हमारे पहले संत लोग पैदल चलते थे कि उनका ज्ञान भ्रमित न हो जाए, सोच उनका भ्रमित न हो जाए, दिव्यता उनकी भ्रमित न हो जाए। तो आप लोग एक ही चीज का ध्यान रखना, अभी तो समय चला गया है कि अपने आप को भ्रमित मत होने देना। जो भी प्राप्त हुआ है वो चीज को मजबूत से रखना और अपने गुरु भक्ति और गुरु शक्ति में भ्रमित नहीं होने देना। नहीं तो अपने घर में भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए, वो डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब सत्य कहो तो वो विचार में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, तो क्या हो करके बस जो ज्ञान दे रहा है उसी को सुनाना शुरू कर देते। तो जो आप लोगों को मिला हुआ है, अब यदि यहाँ हो ही रही है, सुंदर बात तो है ही है, पंडित जी दीदी भी आपको सुंदर बात बताई ही है, वही साधन भजन करते रहना और अपने आप लोग के जिह्वा के ऊपर में राम नाम तो है ही है। कल बताया था ना, राम नाम को नहीं छोड़ना, राम नाम को एकदम नहीं छोड़ना। राम नाम मन जीव धरू, जीह देवी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत सोचो तो सही, तुलसीदास कर रहे हैं, तुलसी ये आपको नहीं, तुलसीदास दूसरे को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। स्वांत सुखाय के लिए उन्होंने रामायण बनाया है। उन्होंने रामायण जो लिखा है, स्वांत सुखाय रघुनाथ दाता, जिसको अपने सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, स्वांत सुखाय के लिए है। अब बाद में उसको आप लेकर के पाठ करिए, पूजा करिए, दूसरे को ज्ञान दीजिए। अब आप स्वांत सुखाय नहीं हुए थे बेकार। तो उसी में उन्होंने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरू,
जी देहि द्वार, जी यानी जीवा, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस दिया। तुलसीदास अपने आप को कह रहे हैं, हाँ, आपको और हमको नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं। कितने महान, जिनका एक ही शब्द से एक ही बार पत्नी जोर से फटकार दिया उनको ज्ञान आ गया। कैसा बोला, अपने लोगों को रोज कोई ना कोई फटकार देता तो भी ज्ञान नहीं आता। तो वो सब जन्मजात होते हैं संस्कारी, उसी कार्य के लिए आते हैं और फिर उस कार्य में ही मगन रहते हैं, जरा भी नहीं परवाह करते हैं। आज अपने देश के मुखिया देखिए, बच्चे भी उनकी पत्नी से छुट गए। देखिए आज वो जाने में टैक्स बढ़ा हो या महंगाई बढ़ा हो या कुछ भी बढ़ा हो, पहले तो बड़ी मार कर घर में से राजा लोग लूट लेते थे हर एक चीज। अभी तक कम से कम वो नहीं है, लेकिन हमारा एक अयोध्या के जो ब्रह्मलोक से अयोध्या आया हुआ है वो भूमि, उतना भूमि, वो भूमि पर ब्रह्मलोक के मुकुट था और उसी भूमि के ऊपर में ब्रह्मलोक से शब्द भेदीमान था कि वायुमंडल में जो जलचर थलचर नवचर नाना जो जीव जंतु है वो सभी कभी कभी सुंदर करते हैं और कभी कभी वायुमंडल में घूम करके अपने को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने से अपने लोग स्वयं नुकसान कर बैठते हैं। अपने को कोई नुकसान नहीं करता है, बार बार सामने दिखेगा, लेकिन मनुष्य अपने से अपने मोह में नुकसान करता रहता है। भगवान सामने खड़े रहते हैं लेकिन वो नहीं देखेगा, अपने से अपने मोह में वो नुकसान करता रहता है। कोई रोटी के लिए नुकसान होता है, कोई कपड़े के लिए नुकसान कर बैठता है, कोई समाज के लिए नुकसान कर बैठेगा, जानते हुए भी नुकसान करेगा। उनका संस्कार है, उनको उसी हिसाब से जीने दो, सुंदर रहने दो। अपना नजदीक का है तो उसे ज्ञान दो, उसको ज्ञान दे देकर धीरे 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 खड़ा करो। तो मैं यही इस साल आप लोग मजबूती से बरस याद रखो कि आज का दिन अपने गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं। कई जन्मों के संस्कार से परम गुरु प्राप्त होते हैं। अब आप सोच लो ना कि गुरु जी को मैंने कहा कि गुजरात में मैं नहीं बैठूंगा, सीताराम करो, यहाँ डिस्टर्ब, यहाँ झूठ बोल देते हैं लोग और बोले ने मैं करूंगा, इतना दूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो करूंगा, उतना वो करूंगा। जब करने का समय आएगा तो कोई ना कोई लांछन लगा के भाग जाएगा और वो नहीं भागने वाला होगा तो उसका परिवार धीरे से घुस करके भगा, बुद्धि भ्रष्ट करके। तो भ्रष्ट नहीं करता, उसका ग्रह है ऐसा, तो उसको स्वयं उसको भगवाए। मैं बता रहा हूं ना, मैं भी हूं, ब्रह्म विद्या देता हूं, लेकिन देखिएगा गौर करके आप कहिए ना जिसको, जिसके भाग में आप लोगों के लिए मैं अनुभव हूं, लेकिन किसी को कहिए कि मैं बोलूंगा कि मैं ब्रह्म विद्या हूं, ब्रह्म पुरुष हूं, आपके घर में मेरा 5 दीदी देखिए क्या दुर्दशा होगी, क्या होती है, क्योंकि हम अनजान बन गए हैं। हमारे अंदर में राम होते हुए भी हम घट में राम कहते हैं, भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन हम अनजान बन जाते हैं। सुनने के बाद तुरंत अनजान बन जाते हैं। उसी का नाम तो महामाया है। महामाया है, लेकिन वो महामाया को जानते हुए मैं अपने आदत लगाता हूं कि 2 बार आधा घंटा तू राम राम करो, सिर्फ आधा घंटा करो। ये रेगुलर जीवन में बनाओ। तुम जो सोच रहे हो कि ये चीज मुझे प्राप्त होगा रहेगा, वो रहने वाला ही नहीं। मैं क्या बताया, तो शरीर जब जलता है तो आप देखे नहीं है, मैं गौर से कई जगह बचपन में देखा करता था कि धीरे 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 अग्नि जलता रहता है और उसका बदन में से पानी गिरता है और एक एक उसका जो टुकड़ा जो जल जल कर नीचे गिरता रहता है। देखिएगा गौर करके, गिरता रहेगा, लेकिन फिर भी अपने वहीं पर अपना जितने जलाने वाले लोग होते हैं बैठ करके अपना घरेलू पंचायत शुरू हो जाती है और वहां से जब चलते हैं तो धीरे से अपना ब्रह्म पुरुष लोग तम्बाकू खाते हैं या सेवाधारी लोग वो भी अपना खाए और चलते बने रे लोग या हो रे, यानी बात खत्म। तो जो अपना कर्म है वही अपने साथ रहे। समाज तो अपने को उतना कर देता है, यही बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि आपके शरीर को अग्नि को अर्पण कर देते हैं और अपने नाम पर वो प्रसाद कर देते हैं। वही अपने ऊपर बड़ा भारी एहसान है।
इसलिए देखते हैं लोग कमाते हैं साल में, लेकिन मुहूर्त करने, जनेऊ करने और वो कार्यक्रम करने, जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति जहां से रहते वहीं जाकर वो करते हैं। सेठ लोग यदि छुट्टी नहीं देगा तो बोलते हैं सेठ तेरा नौकरी तू अपने पास रख, मेरा बच्चे का एक कार्यक्रम में ले जाऊंगा, और चले जाते हैं बेचारे। अब फिर आकर मजदूरी करते हैं, अब पालते हैं, और आधा घंटा वो देखिएगा रोज रात को बैठकर वो लोग कीर्तन करते हैं। तो कम से कम आप लोग अपने अपने मन में कीर्तन करते रहना, और घर में रहना, सुंदर वस्त्र पहनना, सुंदर करना। कोई भी कितना भी ज्ञान देवे तो जो आपको सुंदर पीलो, सुंदर भजन करो, भजन नहीं छोड़ो। एक ही चीज पकड़ लेना, पूरा रामायण पकड़ने का तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बंधव गुरुपद पदम परागा, राम नाम मनि दीप पर। बंधव गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरसन रागा, राम नाम मनि दीप धरु, जी दूर देहरी द्वारे। दो चीज याद रखोगे तो कभी कभी भटक नहीं पाओगे। दो ही चीज याद रखो, नहीं तो अपना चित्त ऐसा है कि अपने कुछ न कुछ बनाने के चक्कर में, बनने के चक्कर में अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और वो मिलता नहीं अपने को, उसमें कोई और भोगता है। तो वही हमारे गुरुदेव ने बनाए, ये हॉल में तोड़ा नहीं, ये गुरु जी के बनाए हुआ, खाली में पत्रा सब डाल दिया उन्होंने, दीवार वाल सब गुरु जी का है। हम जहां बास करते हैं वो भी गुरु जी का बनाया हुआ, अपने हाथ से उन्होंने बनाया है। लेकिन हमें क्या कहे, बोला गुरुदेव आपका जो सेवा करता है उससे आते तो वो लोग तो आ जाए नहीं, तो सामने कुछ बना। गुरुदेव ने क्या कहा मुझे, मतलब गुरुदेव मुझे क्यों देना चाहते हैं आप, इस समय क्या करूंगा? बोले नहीं मैं नहीं, राम जी बोले हैं मुझे, राम जी बोले हैं और मां तारा बोले हैं मुझे कि ये विद्या जो है ओम दाती को संकल्प करके अर्पण करो, इसलिए विद्या ब्रह्म विद्या आपको दे रहा हूं। बोले ब्रह्म विद्या के प्राप्त करने के बाद तो मुझे एकदम गंभीर शांत से बोलना पड़ेगा, और वो अब आएगा नहीं क्योंकि अब तो उम्र हो रहा है, वो सब बच्चे में होता है सब चीज। तो बोले वो तो फिर ब्रह्म जाने और शक्ति जाने, वो आपका विषय नहीं है, लेकिन हमारा जो हमें जो आदेश प्राप्त हुआ यही हुआ है। इसलिए जगह भी आपके लिए बनाया हूं, ये जगह भी आपको अर्पण करता हूं। तो उस समय में जगह का कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज इस जगह पे देखिए, बोले विश्व के लोगों को यहाँ वो मिलेगी तो मैं लगा हुआ हूँ उसी काम में। हमारे नरेंद्र जी हैं, बलराम जी पंडित हैं, तो ये लोग से हम बात करते हैं, तो इन लोग से आपस में हम बात करते तो मैं चाहता हूँ कि संकल्प यही करो कि मेरा भक्तों का अच्छा होए। जो भक्त, क्योंकि वो भक्त को भी भगवान ही भेजते हैं मेरे पास, पैसा लेकर भेजते हैं, तो पैसा कोई देगा? अपने बच्चों को नहीं देगा 50 रुपया, लेकर नजर रखेगी माँ कि 50 रुपया लेकर कहाँ जा रहा है, देखना गौर करके। यदि अपने बच्चे को 50 रुपया देगा ना, तू भी देखना, जब बच्चे को देती होगी तब तो 10 रुपया ज्यादा ही ले गया तो सोचेगी कहाँ लेकर गया है, 20 रुपया ज्यादा है, गया कहाँ है। और जब गुरुदेव के पास देने आते हैं कोई चीज के लिए तो छुपाए हुए आएगा, और धीरे से बोलेगा भी कम है, थोड़ा और ज्यादा होता तो कितना अच्छा। सोचिए उनको कौन कहवा रहा है, वो मनुष्य नहीं कहवा रहा है, उनके ऊपर साक्षात जगदम्बा कहवा रहा है, साक्षात महालक्ष्मी कहवा रहा है कि तुम जाओ ये सेवा करो। हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको यज्ञ हवन जब तक करते हैं, तो जिसका चुन उसका पुन। स्वाभाविक है कि जो लगाएगा, जो मेहनत करके, वो भी पसीना करके लाता, रात दिन फैक्ट्री में हजारों आदमी के पीछे, 50 आदमी के पीछे, 10 आदमी के पीछे मर्द को हैरान करके रखता है, और फिर वो कमा कर लाता है, फिर देता है, तो वो ऐसे कैसे कर लेगा? तो वही सब यज्ञ पुण्य के कर्म होता है। कहो कि यज्ञ की महिमा जब सुनोगे आप, ये यज्ञ की जो हो रहा है इसका महिमा सुनोगे तो बरसों बीत जाएगा। शॉर्ट में सुनाने जाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, कि सबको वहां भी जाना है। तो आज इतना ही कह करके अब आप लोग 5 मिनट 3-4 मिनट सीताराम का धुन करना है, और मेरे साथ मैं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, और धुन करना है, और आपको बोलना है। और फिर मैं एक बार ओम बोलूंगा जोर से, और मेरे साथ ओम 3 बार बोलना है। ओम श्री गुरुदेव नमः बोलूंगा, क्योंकि शक्ति गुरुदेव के बगैर बोले
वो जो दीपक है वो अंदर जलेगा ही नहीं। जी देहली द्वार, तो वो जो है गुरुदेव के बगल आवाज सुने, वो दीपक जलता नहीं है। यह आवाज जब तक मंत्र देते हैं ना, उस समय का ही याद करिए। जब तक गुरुदेव को याद नहीं करेंगे उस समय, तब तक अंदर की जो ज्योति वो जलती नहीं है, फिर सोए रहता है। तो उस समय गुरु का चिंतन करिए, जी देवी द्वार, तब देखिए अपने आप जलेगा। और जलने के बाद देखिए आपके चेहरे पर चमक आएगी। तब मैं मेरे जैसे देखेंगे तो बोलेगा हाँ अब ये बराबर जब कर रहा है। जब चमक नहीं आएगी तो समझ जाऊँ वो आया है अपने को ज्ञान देने, तो मैं भी उसका ज्ञान सुनता हूँ। मेरा भी मैं भी अपना सुनाता हूँ, जो कहता है उसका मैं भी जवाब देता रहता हूँ। मैं अपने मन से कभी नहीं कहता हूँ, जो सामने वाला कहेगा उसका जवाब देता है। इसलिए सिर्फ 3 मिनट सीताराम का ध्यान करना है और इसको मगज में बैठा करके और आप लोग को ध्यान भजन खूब करना है, क्योंकि दिव्य दिन है आज। इसको पूरा बांध कर रखना। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। ओम
था दिन, इसलिए दीदी लोग को वहां भेज दिया हूँ। यज्ञ का वो संकल्प करेंगे सुंदर। अब आप लोग सुंदर ध्यान करते हुए 5 मिनट यज्ञ में दर्शन करके उसके बाद जिस समय प्रसाद का समय आएगा वहां से वो कहेंगे, अपने आप लोग प्रसाद पा लीजिएगा। और जो मैं कहा हूं आज का दिन हर बार कहता हूं, लेकिन थोड़ा आप लोग भूल जाते हैं, ये चीज जरूर पक्का मान लो। जी हिते द्वार तुलसी भीतर बार जो चाह से दिया, तो कम से कम याद रहेगा कि आज से मैं नियमित आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को हम राम नाम का जो राम मंत्र मिला हुआ है उसी मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं या कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा कि कितना वर्ष गए, तो याद नहीं रहेगा तो जरे राम जी बैठा था ना, त्याग थी आपने बैठा था। तो अयोध्या में संत लोग सोच लो, मैं 100 साल के संत को भी जानता हूं कि वो हमको बोला करते थे कि देखिएगा यहाँ भजन करते हैं ना अपने, तो राम जी का धाम जरूर बनेगा। उस समय अयोध्या में कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं जाता था। जब से हल्ला बोल हुआ है तब से जाते हैं, तब जाएंगे दर्शन तो करेंगे, वो अयोध्या जी के नगरी तो देखेंगे। इसलिए अब आप लोग खूब सुंदर से अपना जीवन सुंदर रखिएगा और आपको जो अनुभूतियां हुई अपने हृदय में रखने का न काबू से। और तो मैं हूँ जिनके भावना नहीं होगी, खाली वो ठग विद्या वाले लोग होते तो मैं अपने आप बच्चा संकल्प कर देता हूँ, खुद ही आता है खुद ही चला जाता है। इसलिए टेंशन नहीं करना, स्वयं मजबूत बनना, राम नाम नहीं छोड़ना, बस राम मंत्र नहीं छोड़ना। मेरा सेवा के लिए तो कम से कम समझो कि 3-4 अनुष्ठान करना पड़ेगा, राम मंत्र जप करना पड़ेगा, तब मेरे सानिध्य में बैठ पाओगे। फिर सानिध्य में बैठोगे तो भाव होगा, तब मेरा सेवा। या ध्यान रखो, गुरु जी तो परमहंस थे, परम पुरुष थे, उनका तो 10-10 आदमी ये क्या नाम है वो मक्खन लेकर के पूरा रगड़ते थे तो भी वो उनके शरीर में से अग्नि निकलता है। मैं नजरों से देखा हूँ, यहाँ तक कि गुरु जी को जब अग्नि दिए थे तो जहाँ समाधि दिए थे गुरु जी का, वहाँ पर बच्चा कम से कम वर्षों जब तक कच्चा समाधि रहा तब तक तो हजारों दीपक दिखाई देता था। हम ही को नहीं, आने जहाँ अनजान आदमी को दिखाई दे तो वहाँ दीपक को जला के चला गया, जिसको मालूम नहीं कि आंखों की दबा दी, वो लोग हमको आकर बोलते बड़े बड़े नेता लोग। तो जब से दीदी लोग आए ना तब से रात्रि को यहाँ बोला तुम लोग रात्रि यात्री निशाचर, बोला तुम लोग निशाचरों का बंद हो गया, अब देवता का आना शुरू हो गया, रात्रि के दिन तुम लोग एकदम बम रहना, अब खूब खुश रहना, सबको खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब दर्शन कर लो और जाओ वहाँ पर यज्ञ में भी दर्शन कर लेना। जिनको यहाँ वास करना हो वो रहना, जिनको जाना हो वो अपने मन में ध्यान करते रहना। और दीदी से कांटेक्ट हो या किसी से मुन्ना से जो यहाँ यज्ञ में रहेगा कभी कभी उसके थ्रू मोबाइल पर दर्शन करता जी। बोलो श्री सीता जिसके भी मोबाइल में रहेगा वो देश के प्रधानमंत्री को भेजो, हम देख रहे हैं, जरूर भेजिएगा। आपका वहाँ लाल बाग है फिर भी आपने भेज दिया। हाँ, प्रधानमंत्री को फेसबुक का डायरेक्ट कनेक्शन हमारा चैनल है, लेकिन बोलेगा वो जो ध्यान नहीं करता तो छोड़िए, बहुत ध्यान करता है। बोलो श्री सीता अयोध्या तक पहुंचे अपना आप। अब ये कहना है, अब प्रधानमंत्री छोड़ो, अयोध्या तक पहुंचे अपना। वैसे राम जी यही है, ध्यान रखना, सबको समाधि लगी हुई थी, मैं देख रहा था। बोला हे राम जी आप यहाँ वास करते थे, सब लाभ समाधि अखंड। अब मैं फिर स्वयं सबको प्रेरणा हुई तो सबको फिर ज्यादा करके देखा, सबको समाधि लगी। बोलो श्री सीताराम।